नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। सैकड़ों सालों से भारत कला, धर्म, संस्कृति, भाषा, संगीत और साहित्य का केंद्र रहा है। लगातार हो रहे बदलावों के बावजूद भारत ने अपनी इस विरासत को बरकरार रखा है। यही वजह है कि भारत को अपनी मिलीजुली संस्कृति पर गर्व है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने अपनी इसी मिलीजुली संस्कृति की निरंतरता पर चर्चा की। जब दिलों को जोड़ने की बात आती है तो संगीत से बेहतर कोई और माध्यम नहीं होता। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पटियाला घराने से मशहूर वायलिन वादक उस्ताद जौहर अली खान साहब। उस्ताद जौहर अली खान साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और यहाँ की मिलीजुली संस्कृति को न केवल देश में बल्कि विदेश में भी वो ले जाते हैं, इसके संवाहक हैं। जौहर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार और आदाब जी। सबसे पहले मैं बता दूं कि जौहर अली खान साहब खुद इंडोनेशिया में तकरीबन 5 साल रहे हैं और उन्होंने वहाँ की संस्कृति को, धर्म को न केवल बहुत करीब से देखा है बल्कि जिया भी है। जौहर भाई, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा है। जिस तरह की मिलीजुली संस्कृति की बात की जा रही है और इंडोनेशिया और भारत दोनों ही जगहों पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन संस्कृति उन्होंने अपनी जो है उसको बरकरार रखा हुआ है। आपका क्या अनुभव है इंडोनेशिया में रहते हुए? इंडोनेशिया एक तो नाम एक मिलता जुलता है, इंडिया, इंडोनेशिया, और वहाँ जाके एक बात सिद्ध हो गई और मुझे अच्छा भी लगा कि भारत जो है सारे देशों का गुरु है। चाहे वो धर्म हो, सांस्कृतिक हो, म्यूज़िक हो, रहन सहन का कल्चर हो, खान पीन हो, पहनावा हो। तो वहाँ जाके जब मैं पहली बार वहाँ उतरा तो मैंने कुछ ऐसे शब्द सुने जो सांस्कृतिक, हमारी जो एक लैंग्वेज है जो दुनिया को भाषा सिखाती है, संस्कृत, उसके शब्द जो हम यहाँ कम बोलते हैं। जैसे जो एयरपोर्ट पर जो मुझे लेने आए थे इंडोनेशियन, उन्होंने कहा दीर्घायु। तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया और पूछा, और वहाँ पर नाम भी बड़े अच्छे होते हैं, राम गुलाम और मोहन अली, राम खान, इस तरह से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो। अब फिर वो एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र है। जब मैंने उनसे बात की और नज़दीक से जो मेरे पास आते थे, और ये मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने हमसे कहा कि हमारा जो कल्चर है वो पूरी तरह हिंदुज़म है, हमारी जो विरासत है, हमारा जो रहन सहन है वो पूरे हिंदुज़म पे डिपेंड है। हमारे शास्त्र, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, या हमारे गीत संगीत, सब उन्होंने बहुत, ऐसा लगता है कि वो उनके भी अपने ही हैं। उन लोग ये ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये हिंदुस्तान की विरासत, हिंदुस्तान का कल्चर उन्होंने अडॉप्ट इतनी प्यार से किया हुआ है कि उन्होंने अपना बना लिया है। तो इंडोनेशिया में मैं रहा, वहाँ काफ़ी बड़े बड़े लोगों को मैंने म्यूज़िक सिखाया। वहाँ की एक बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत ही फेमस, उन रोमा इरामा, जो बहुत बड़े सिंगर हैं, और उनका बेटा रीडो इरामा, वो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। मैंने उनको काफ़ी हिंदी गाने सिखाए। बाली एक जगह है जहाँ पर सुंदर मंदिर, इतने वैभव और सुंदर मंदिर जो मैंने कहीं नहीं देखे, या तो भारत में देखे या वहाँ देखे। जब मैं वहाँ पर जाके राग भैरव बजाया और वहाँ के लोगों ने, मुझे इतना अच्छा लगा कि उस विरासत को उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा है जी। और वो शास्त्रों का भी ज्ञान है, वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, उधर शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, दिवाली, होली सब मनाते हैं। तो मुझे बहुत समय लगेगा वहाँ के लोगों की तारीफ़ करते हुए जी। तो मुझे तो वहाँ की लैंग्वेज भी आती है जी। क्योंकि वहाँ सीखी मैंने लैंग्वेज 5 साल
और वहाँ का संगीत भी आता है। जी जी। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ मज़हबों के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन संस्कृति जो है वो बहुत मिली जुली संस्कृति है। बहुत सी परंपराएं ऐसी हैं, जैसे शादी होती है तो हल्दी चढ़ती है, मेहंदी लगती है, इसी तरह से दिवाली होती है तो बहुत से ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो दिए भी जलाते हैं। तो ये जो एक संस्कृति है वो किस तरह से हमारे भीतर जो है वो रची बसी है, भले ही धर्म अलग अलग हों। हिंदुस्तान की भी हम बात करें और इंडोनेशिया, दोनों के ही संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। धर्म के अंदर भी ये बातें हैं, जी हम धर्म को अलग नहीं करेंगे। आप लोग बड़ी इस गहराई को समझिए आप, कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सजदा करते हैं ईश्वर को, जी मंदिर में भी तो झुकते हैं उसके आगे, जी हम प्रणाम करते हैं, हम योगा करते हैं, मैं वज्रासन पर बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ। तो धर्म तो एक रहने सहने का तरीका है। ईश्वर हमारे जो बिलीवर्स हैं, जिस पे हम बिलीव करते हैं, सब हम एक हैं, फरिश्ते सब एक हैं, तो वो सबके लिए हैं। तो हमारा, मैं कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसमें सारी चीज़ें कल्चर हिंदुज़म कल्चर है, मज़हब के अंदर भी है। यानी कि हमारे पैगंबर जो हमारे सबसे बड़े फरिश्ते हैं, उन्होंने भी तारीफ़ की है इस कल्चर की, कई किताबों में है, प्यार करते थे वो। और आपको पता है कृष्ण भगवान के हम लोग चाहने वाले होते हैं, महादेव के चाहने वाले होते हैं। तो आप ये देखिए कि जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथ में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। सरस्वती से वीणा, शिव जी से डमरू, कृष्ण भगवान से बांसुरी। उसी परंपरा को ये घरानेदार लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मज़हब का हमारे दिमागों में आता भी नहीं है। और हमारा हिंदुस्तान जो बहुत खूबसूरत है, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को कुछ पसंद है खाने में, किसी को कुछ पसंद है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, लेकिन इबादत तो उसी की हो रही है ना जी। सबका मालिक एक है। जी जी। एक बात की जिक्र जो है, जो इस पूरी चर्चा के दौरान ये बार बार कही गई कि अल्लाह ने भी सबको अलग अलग कबीलों में पैदा किया ताकि सबके एक दूसरे से पहचान हो सके, एक दूसरे को समझ सकें। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ये वाकई लोगों को एक जोड़ने की बात है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें। इस चीज़ को हम किस तरह जीते हैं? आपने कहा घराने जो होते हैं वो एक साझी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, भगवान जो है वो सबके हैं, संगीत की आपने बात कही तो वाद्य यंत्र सब आपने कहा सभी। इसको थोड़ा अपने अपने अंदाज में अपने तरह से समझाएं। देखिए 2-3 बातें हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। कि पहले तो जो घराने हैं, असल में घराने वो एक मोहब्बत से बने हैं। स्टूडेंट्स जो घराने सी परंपरा को चलाते हैं, घराने में आप ये देखिए कि आदरणीय स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को किसने बनाया? उस्ताद अमान अली खां साहब ने। मोहम्मद रफ़ी साहब को बनाया एक पंडित गुरु जी ने। इसी तरह बहुत सारे घराने जो हैं, वो घरानों का मतलब होता है कि जो 500 या 600 साल से एक ही काम होता हुआ है। इवन के हम लोग ग्रेजुएशन के बाद IAS, IPS, IFS टॉपर करके भी वापस म्यूज़िक करते हैं। दिस इज़ द डेडिकेशंस। और घरानों में एक बहुत सुंदरता बात होती है, तो उसकी जो बंदिश होती है, उसकी गायकी के जो शब्द होते हैं, वो ज़्यादातर हिंदुज़म कल्चर से लिए होते हैं। जी। हम म्यूज़िक को कहते हैं नाद। नाद आपको पता है, द साउंड ऑफ लॉर्ड। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम किसी चीज़ भी की शुरुआत म्यूज़िक से हम गणेश वंदना से करते हैं या सरस्वती वंदना से करते हैं, तो उसमें सबसे पहले शब्द आता है ओम। तो ओम में हम घरानेदार लोग ओम का उच्चारण और ओम को प्ले किस तरह से किया जाता है मैं आपको वायलिन में बताता हूँ। जी बिल्कुल। तो जैसे ओम, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ
तो ये मेरा वायलिन है, ये इसका फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये यहाँ मैंने फिंगर रखी, अब आप ये देखिए कि हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वो राग भैरव पर है। देखिए जी। राग भैरव ऐसे है, राग भैरव है जी। देखिए भैरव नाम एक हमारी स्पिरिचुअलिटी पावर का है, फरिश्ते का है, वही हमारा कल्पा है पहला। और इसके अलावा देखिए गुरु ग्रंथ साहब, उसमें बहुत सारे राग हैं, राग आसा है, राग धनाश्री है। तो हम लोग, हमारे पास जितनी, हिंदुस्तानियों के पास जितनी विरासत और जितना डीप कल्चर है, मुझे तो लगता नहीं कहीं और हो, और इतना बटरा है और ज़्यादा बटना चाहिए, वो लोग अपना बना रहे हैं। तो इंडोनेशिया में भी यही हुआ कि उन्होंने हमारा कल्चर बहुत अच्छे रिस्पेक्ट तरीके से लिया और उसको सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो घराने तो होते हैं, जैसे हमारे परदादा और उनके भी फादर म्यूज़िक करते थे, उनकी देख रेख और उनकी खान पीने का सारा तैयारी, वो पहले राजा नवाब फिर बादशाह, और वो कंटिन्यूशन में अब हम लोग जैसे प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट हमारी हिफाजत करती है, हमारे हम लोगों को प्रोग्राम्स देती है, कॉन्सर्ट देती है, और पब्लिक। तो घराना मेंटेन करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। ये इतना आसान नहीं है टू प्रैक्टिस 12 आवर और 10 आवर एवरी डे। So this is the purity of our music, our culture, our art. And you know that India is the only country in the world that we have two classical musical system, Hindustani and Carnatic music, and we have plenty of folk music, plenty of चित्रपट संगीत, पॉपुलर म्यूज़िक, बॉलीवुड म्यूज़िक, तो काफ़ी कुछ है। जी जी। हम दोबारा लौट कर घराने पर आते हैं कि जब घरानों की बात होती है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, दोनों जगह के जो संगीतकार हैं वो घरानों से जुड़े हुए हैं, गुरुओं से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी बात बताइए जो कि हमारे दर्शकों को जो कुछ नई बात, कुछ ऐसी बात जो कि बता सकें कि मिली जुली संस्कृति का जो है एक बहुत बड़ा प्रतीक है। मिली जुली संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है वो है सूफीज़म। सूफीज़म जैसे कि बाबा गुरु नानक, हज़रत अमीर खुसरो, कबीर, रहीम, मीराबाई, रस खान, दे आर फुली रिस्पॉन्सिबल कि ये जो कड़ी जोड़ रहे हैं इन देशों की जी, वो कड़ी, वो जो चादर है वो इन्हीं लोगों ने फैलाई है। ऐसे हज़रत अमीर खुसरो, जो जितने भी बड़े बड़े ये लोग हैं, हम उन लोगों से कभी भी, कितने भी हम मॉडर्न बन जाएं, निकल नहीं सकते। और उन्हीं की वंशज कह लीजिए या उनके शिष्य कह लीजिए, जैसे बाबा तानसेन के वंशज, जैसे गुरु हरिदास के वंशज, वो जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में बसे उस शहर के नाम से घराने बन गए जी। और जैसे पटियाला घराना, रामपुर घराना, जयपुर घराना, अतरौली घराना, छोटे छोटे गांव हैं, खुर्जा घराना, दिल्ली घराना। तो ये देखिए कि ये सारे एक, सब लोग गुणगान करते थे अपने गुरुओं का। गुरु कौन होते थे? मीराबाई गुरु हैं, रसखान गुरु हैं, कृष्ण भगवान, और ये तो सब बहुत ऊपर हो गए, वो तो भगवान ही हैं। तो गुणगान करने के लिए ये उस्ताद का तरीका, टीचर को हमें बीच में लाना पड़ता है। एक ईश्वर है, एक टीचर है और हम शिष्य हैं। तो वो जब हम गुरु का गुणगान करते थे तो वो ईश्वर से आगे दुआ करते थे।
तो उस तरह से बंदिशें बनी। बंदिश मीन्स कंपोजिशंस जैसे कि ऐसी बंदिश होती है, रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, रे ग म प ध प ग म प ध प म ग रे सा। मुँह पे अल्लाह मेहरबान, मुँह पे अल्लाह मेहरबान, चारों दिशाओं में है तेरा नाम, तू ईश्वर भगवान, मुँह पे अल्लाह मेहरबान। अब ये भैरव में है, उसके बोल बड़े अच्छे अच्छे हैं। राम का नाम ले ले बंदे, बन जाएंगे काम, मुँह पे अल्लाह मेहरबान। एक बहुत बड़े हमारे गुरु थे, तो उनके पास कुछ लोग आए, तो बोले कि भाई आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कीजिए, आपको लोग सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कम्युनिटी क्या चीज़ होती है, मेरी तो कम्युनिटी वही है जो मुझसे प्यार करते हैं, या मैं जिनसे प्यार करता हूँ, तो उसमें सभी हैं। तो उन्होंने कहा मेरा ये गाना सुन लीजिए, उन्होंने यही बताया था। अब इसका अंतरा देखिए, सतगुरु नानक जग उजियारा, सतगुरु नानक जग उजियारा, गुरु गोविंद है धाम, मुँह पे अल्लाह मेहरबान। तो उन्होंने सबका नाम लिया, और उसके बोल इतने ज़्यादा लंबे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। जय महावीरा करे ये फ़कीरा, तेरी जय जयकार, ठीक है ना जी। झूले लाल की बात निराली, उनको मेरा सलाम। तो दिस इज़ द कल्चर कि एक गाना वाला, उसकी कंपोजिशंस एक ऐसी है कि वो ये नहीं देख रहा है कि असल में क्या है कि हमने देवी देवताओं को क्यों बांट लिया है। उनका तो कोई धर्म ही नहीं है, वो तो सबको प्यार करते हैं जी। तो हम भी, उनका संदेश ही यही है। तो मेन हम सब लोगों को एक चीज़ बहुत ज़रूरी समझना चाहिए कि हम इंसान हैं और उसके बंदे हैं। हम किसी धर्म को मानते हैं, आस्था रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस आस्था के अंदर ही एक पैगाम है कि सबसे प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, एकता से रहो। और हमारा जो, आप ये देखिए कितने कितने बड़े बड़े शास्त्र, 4 शास्त्र लिख दिए। सामवेद में म्यूज़िक है, और भी बड़े बड़े शास्त्र हैं। शास्त्र लिखने के बाद उन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा। ऋग्वेद किसने लिखा है, सामवेद किसने लिखा है, अथर्ववेद किसने लिखा है, इन्होंने नाम ही नहीं दिए। तो मतलब ऐसे ऐसे हमारे देवी देवता हैं कि जो अपना प्रचार नहीं करते थे, तो उन्होंने समाज को सब दिया। अब उसमें के क्या हिंदू होंगे, क्या मुस्लिम होंगे, क्या सिख होंगे, उन्होंने उस झगड़े में पढ़े ही नहीं वो जी। इसी तरह म्यूजिशियन नहीं पढ़ता, इसी तरह घराने दो लोग नहीं पढ़ते। जी जी। तो दिस इज़ द फैक्ट। जी जी। बहुत सी चीज़ें हम लोग, हमारी संस्कृति में इतनी रची बसी हैं कि हम उनको जीते तो रहते हैं, पर वाकई लोगों तक, कई लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि हम किस तरह से वो हमारे भीतर हैं जो चीज़ें, वो हम जानना चाह रहे हैं आपसे। जैसे आपने कहा कि आपके घराने में आप महादेव की वंदना करते हैं, श्री कृष्ण की करते हैं, श्री राम की करते हैं। वो कैसे हैं वो चीज़ें, क्योंकि ये आम आदमी तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती अक्सर। ये जी रहे हैं, आप लोग जी रहे हैं, पर आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए? जिस दिन सबसे पहले आप सब लोग म्यूज़िक को सीखें। म्यूज़िक आपको दरगाह पे मिलेगा, म्यूज़िक आपको मंदिर में, गुरुद्वारे में, एक ऐसी चीज़ है उसमें कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई भी इस पर म्यूज़िक सबको पसंद है। इवन जानवरों को, एनिमल्स को भी म्यूज़िक पसंद। तो मैं तो, जहाँ तक मैं तो बहुत बड़ा सवाल है ये, लेकिन मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ कि इतने बड़े
सवाल का जवाब दे सकूं, मेरे आप म्यूज़िक सीखिए, आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, आप इंजीनियरिंग की करवाइए, आप डॉक्टरी कराइए, लेकिन म्यूज़िक हमें दिशा बताएगा। देखिए, सा से सच, हम लोग ये म्यूज़िक में कोई भी मिलावट नहीं कर सकते। सारे गामा पादा निशा में हर चीज़ में मिलावट हो सकती है, इसमें मिलावट ही नहीं हो सकती, तो इसको करना ही पड़ेगा। म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक के नाम देखिए आप, राग भैरव, बजाने वाला जौहर अली, तबला बजा रहे जाकिर हुसैन साहब, राग वृंदावनी सारंग, ठीक है ना। अब जो लोग हमारे देश के बाहर हैं, हमारी घराने के लोग, वो वृंदावनी सारंग गाते हैं, राग आहिर भैरव गाते हैं, राग भैरव गाते हैं। रागों के नाम तो नहीं बदल सकते ना वो जी। तो वहाँ बैठ के गाते हैं, चाहे वो हमारे देश में हो या इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो। तो यही तो है, यही से तो गया है सब। तो सबसे पहले हम अपने संस्कृति से, हमारे हिंदुस्तान के म्यूज़िक से प्यार करें, इसी के अंदर सब कुछ है जी। और आप मन में रखिए ना, मेरे तो मन में भगवान है, अल्लाह है, वो संगीत के ज़रिए हम उसको उभारते हैं जी। उसको डिवाइड नहीं करना है हमें। आपने तो बहुत गहराई से जो है वो संगीत को आप जीते हैं। पहले भी आपसे जिक्र हुआ, आपने रावण का जिक्र किया कि किस तरह से वो तो संगीत के और ज्ञाता थे। कुछ आपने पहले भी जिक्र किया था कि किस तरह से वो अलग अलग उनके जो राग होते थे, वो आप थोड़ा बताएं। जो देखिए, हमारी ये जो मैथोलॉजिकल, सबको पता है कि रावण की शख्सियत, एक बार तो श्री राम ने भी उनकी तारीफ की, भगवान राम ने उनकी तारीफ की लक्ष्मण से। और इस टॉपिक पे मुझे बात करते हुए थोड़ा सा वो भी लगता है कि मेरे शब्द ऐसे हों जो ऑथेंटिक हो। देखिए, रावण जो जब उनकी अच्छी फॉर्म थी, जो वो शिव भक्त थे, तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको कहते हैं रावण हत्था। उन्होंने संगीत को प्रेम किया, संगीत सुनते थे, ऐसे शास्त्रों में लोग बताते भी हैं और ऐसे लोग बताते हैं जिनको इस चीज़ को मालूम। और उसी से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बने, बोइंग के इंस्ट्रूमेंट बने। तो वो जो हिस्सा था उनकी जीवन का, उसकी तारीफ तो सब करते हैं। बात की जो भी बातें हैं, जो कथाएं हैं हमारी, वो भी सबके हाथ में है। तो हम अगर वो हिस्सा देखें, ही वॉज आल्सो म्यूजिशियंस। अब भगवान राम, उनके पास शंख रहता था हमेशा। अब आप ये देखिए कि हम लोग आराधना करते हैं हनुमान जी की, और हनुमान चालीसा हम वायलिन में बजाते हैं। थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को भी। जी जी जी। आप उसको गाओ, मैं बजाऊंगा, ठीक है ना? जी। गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर जसु, जो नामक बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तारे रे ग प प ध प म ग रे रे प
पा म ग रे रे ग रे सा नि सा सा। अब आप ये देखिए, ये राग बिलावल है, तो इतना सुंदर है इसमें बजाना। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ आ गया, अगर हम उनका आशीर्वाद ले लेते हैं? क्योंकि हमारी जो मैथोलॉजिकल किताबें हैं इस्लाम की, 1,24,000 पैगंबर हैं, और वो कुछ नाम उजागर हैं, कुछ ईश्वर ने अपने पास रखे हुए हैं, एक टाइम पे वो देगा। तो ये सारे फरिश्ते हैं, हम क्यों ना बेनिफिट उठाएं उनके नाम का, उनका आशीर्वाद क्यों ना लें? तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। अमीर खुसरो के बारे में आप बताएं कि किस तरह से वो कृष्ण की भक्ति किया करते थे, और उनका एक बड़ा ही जो है वो लोकप्रिय जो है छाप तिलक। तो छाप तिलक के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, हज़रत अमीर खुसरो, जो हम लोग ये कानों का हाथ लगाते हैं ना जी, तो इसका मीनिंग लोगों को मैं बता दूं कि हम कहते हैं हम ऐसे नहीं बन सकते, वो बहुत बड़े थे। अच्छा, कहते हैं ना, कान पकड़े हैं। जी जी। तो वो रिस्पेक्ट देना उनको। तो अभी देखिए कि हज़रत अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और उन्होंने जब अपने गुरु से मिले, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से, तो जब उनको देखा तो उनका रंग, गुरु का रंग उन पे चढ़ने लगा। तो उन्होंने उस प्राइम मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन दिया, और उस दिन उन्होंने एक गाना लिखा कि छाप मीन्स स्टैम्प। लोगों को इस गाने के बारे में बहुत कम नॉलेज है। छाप मतलब स्टैम्प, तिलक किंगडम, सब छीनी, मुझसे आपने सब छीन ली जब से मैं आपसे नजरें आपसे मिली है। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलाए के। छाप तिलक, तो मैंने ये अभी मेरे नए एल्बम में बजाया भी है, और अभी शूटिंग चल रही है। तो हज़रत अमीर खुसरो मथुरा वृंदावन की तारीफ़ करते थे। हज़रत अमीर खुसरो कृष्ण भक्त थे। हज़रत अमीर खुसरो एक ऐसी शख्सियत थी कि अपने गुरु के लिए डांस करने लगते थे, अपने गुरु के लिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, बनाते थे। कहते हैं सितार बनाया उन्होंने, तबले का ईजाद किया, और बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी शायरी लिखी। तो वो एक कितनी वर्सेटाइल शख्सियत थे कि अपने गुरु के लिए वो सब कुछ करते थे। तो मैं उनका वर्णन ज़्यादा नहीं कर सकता, इतने शब्द नहीं है मेरे पास। आप थोड़ा म्यूज़िक के माध्यम से आप बताएं, क्योंकि कहते हैं कि अमीर खुसरो जो हैं उन्होंने हिंदुस्तानी संस्कृति को जिया है। हाँ जी जी। तो छाप तिलक ही बजाते हैं। जी जी।
कि बहुत सुंदर जी। अब वो एक इनकी होली है, जी। आज रंग है रीमा रंग है री, आज रंग है, मैंने बीर पायो निजामुद्दीन आलिया, आज रंग है रीमा रंग है री। तो वो अपने गुरु का गुणगान करते थे, जी। तो उसको वर्णन करना, उनकी तारीफ। जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रही हूँ कि श्री कृष्ण की भक्ति भी किया करते थे और उन्होंने खास तौर से छाप तिलक की यदि हम बात करें तो उसमें एक अंतरा है, गोरी गोरी बैयाँ हरी हरी चूड़ियाँ। इसको आप बताएं। कहा जाता है कि इसमें उन्होंने हरि का नाम लिया है। देखिए, हरि का नाम लिए बगैर तो कुछ होगा नहीं। जी। ग्रीन, हरि ईश्वर का नाम। और आप जब जाएंगे ना मक्का मदीना, तो पैगंबर की जो श्राइन है उसका कलर भी हरा है। जी। तो हम किसी को दुआ भी देते हैं तो कहते हैं आप हरे भरे रहें, जी, खुशहाल रहें, खुशहाल रहें। ठीक है ना। और एज ए स्वच्छ भारत एम्बेसडर आपको पता है कि हमें हरियाली लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना जी, चाहिए। बिल्कुल। तो ये नाम बड़ा सुंदर है, तो उन्होंने बड़ा गोरी गोरी बैयाँ, मतलब आप हरी हरी चूड़ी, आपका जो चेहरा और आपका जो आपका ऑरा है वो इतना गोरा है, इतना बड़ा है, और हरी हरी चूड़ियाँ, और इसमें ईश्वर का नाम, उसमें और चार चार लगा है। जी। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, मतवारी रंग री रे मुझसे नैना मिलाए, छाप तिलक सब छे, खुसरो निजाम के बल बल जाए, खुसरो निजाम के, निजाम मतलब उनके गुरु, जी। अपनी सी कर ली नहीं, मुझे अपनी सी कर या अपने रंग में रख ली। तो दिस इज, देखिए वो गुरु की तारीफ कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं ईश्वर का, फरिश्तों का, कि मैं आपसे मिलके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जी। तो अब ये देखिए रसखान, जब भगवान कृष्ण का नाम, बिल्कुल, रसखान के बगैर कंप्लीट, उनका जो परम भक्त, ठीक है ना। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान जी की। मैं तो चाहता हूँ कि रसखान जी। के ऊपर कभी कोई सेमिनार, कोई फेस्टिवल कुछ होते ही नहीं, क्यों उनको लोग भूले बैठे हैं। एक तो रसखान थे, और आपको पता है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उनके जो सबसे बड़े थे, उनका नाम शारला बेग, वो भी एक मुस्लिम भक्त थे उनके। तो उन्होंने उनके लिए कविताएं लिखी, जो हमारा एक आस्था का केंद्र है। जी। अब आप ये देखिए रसखान, बारा जोरी ना एक कनाई बनिया भरन गगरी मोरी गिराई करके लाड़े रंग रसती ऐसे ढीठ हो कनाई लाज नाई लाज नाई लाज नाई। अब इसको हमारे पिताजी बताते थे, बारा जोरी नाए गनाई बनिया भरन गगरी मोरी गिराई करके लड़ाई रंग रस ऐसे ढीठ हो कनाई लाज नाई, बारा जोरी ना। तो ये भैरवी में है, राग भैरवी, महादेव का नाम, जी। कृष्ण की भक्ति, बोल रसखान के। तो दिस इज द इंडिया। अब आप उसको ये देखिए कि हम लोग जो घरानेदार लोग होते हैं जी। वो इसको बहुत नज़दीक से देखते हैं, और हमारे तो दिमाग में भी नहीं आता कि हम हिंदुस्तानी हैं। पहले जी। मज़हब हमारे दिल में है, कदर करते हैं, होना चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग में जब कुछ हमसे सीखने आता है तो हम कभी भी, जैसे कोई डॉक्टर एक इलाज करता है, उसको दवाई देता है, तो उसका धर्म से नहीं देता। तो कुछ लोग इस बारे में अगर गहराई से सोचें तो बहुत प्यार मोहब्बत बढ़े। आपके घराने का एक महादेव को समर्पित गीत है, अगर आप हमारे दर्शकों को सुना सकें। काफ़ी हैं जी, वो आप अपने शब्दों में भी थोड़ा बताएं, उसकी चर्चा करें कि क्या है वो, कैसे, क्योंकि लोग नहीं जानते घरानों के बारे में, जो जिस चीज़ को आप जीते हैं, जिस कल्चर को आप जीते हैं, वो नहीं जानते लोग। जी।
देखिए, शिव, भगवान शिव की आराधना, और वो एक ऐसे, उनको भोले बाबा भी कहते हैं, और वो सबके लिए हैं। सबसे पहले तो इन हमारी जो स्पिरिचुअल फरिश्ते हैं, इनको आप बांटिए नहीं। जब आप बांटेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद अपने आप को नहीं बांटे, वो सबके हैं। अब आप ये देखिए कि शिव की आराधना हमारे यहाँ जो होती है, वो राग भैरव गाया जाता है। रे ग म ब द ने दा बा म ग रे सा, ये सुबह का राग है। जी। रे ग म ग रे सा। शिव महादेवा महादेवा, शिव महादेवा महादेवा, शिव महादेवा शिवदेवा। हाथ में डमरू, सर्प गले में तेज है उसका विकार, शिव वंदना शिव वंदना शिव जौहर भाई, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि स्त्रियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है अपनी संस्कृति को बचाने में, उसे आगे ले जाने में। आप भी, चूँकि आप तो संगीत की ही पूजा करते हैं और इस बात में बहुत अधिक यकीन रखते हैं, और आपने कहा कि जिस तरह से ईश्वर की वंदना होती है, माँ सरस्वती की, दुर्गा की, लक्ष्मी की, आप किस तरह से इनको जोड़ के देखते हैं, और क्या आपकी अपनी जो सोच है इस पर हम जानना चाहते हैं कि स्त्रियों का कितना बड़ा योगदान है जो हमारी परंपरा में चली आ रही है ये चीज़ें। कितना बड़ा, क्या उन्हीं का ही सहयोग है जी। उनके बगैर ये सृष्टि ही अधूरी है, ये संगीत ही अधूरा है। अब आप ये देखिए, हमारे घरानों में जब, जैसे कि हमारे पिताजी अपने कॉन्सर्ट में बिज़ी, बाहर अपनी लाइफ में बिज़ी, कहीं स्टूडेंट्स में बिज़ी, तो हमें ये संगीत किसने सिखाया, ये भैरव राग किसने सिखाया? हम ज़्यादातर किसके साथ रहते हैं? अपनी मदर के या बड़ी बहनों के साथ। तो उन्होंने ही हमें सिखाया। तो ये तो इस धरोहर को हमारे हिंदुस्तान की गिरफ्त है। हमारी मदर, बहनें या हमारी बच्ची हैं, तो वो तो एक ऐसे हैं। अब हमारे, अगर हम स्पिरिचुअली एंगल से देखिए, अब जैसे हम गए थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मदर के मज़ार पर, जब उनका नाम आता है तो हम हाथ जोड़ लेते हैं। इस तरह से आप ये देखिए, 9 दुर्गे हैं, 9 शक्तियाँ हैं, और भी देवियाँ हैं। तो ये सारी हमारे, इनके बगैर जीवन पूरी दुनिया का अधूरा है। तो वो बहुत ख़ास अहम रोल है किसी भी एक घर को, एक परंपरा को, एक ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करने के लिए जी। क्योंकि उनके बगैर बच्चा, अब आप ये देखिए कि हमने अपनी मदर की गोद में बैठ के हम राग भैरव गाते थे, वो हाथ पकड़ते थे, जब हमें वो बोलना भी नहीं आता था, जब वो कहते थे सा आ रे आ, से बच्चा वो करता है, लेकिन वो तो हमारी पहली गुरु थी जी। तो एक उनका वर्णन करना मुश्किल है हमारे यहाँ। तो अब आप ये देखिए कि इतने लोग सीखने आते हैं, हम भी बिज़ी हो जाते हैं, तो मदर के पास बैठ जाते हैं। उनको राग भैरव आता है, भोपाली आता है, मालकौस आता है। संगीत या कोई भी कला स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए।
क्योंकि वो उनके लिए घर गृहस्थी है, वो मेन है, लेकिन थोड़ी सी वो लोग वंचित रह जाती हैं इससे। उनका योगदान, सबसे ज़्यादा योगदान संगीत जो है उसमें है, राग और रागनियाँ। तो जिस तरह स्वर और ताल का मिश्रण होता है, इसी तरह पुरुष और स्त्री बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों की इक्वल वो है। जी। अब आप ये देखिए कि ऊपर से हम जब आराधना करते हैं माँ दुर्गा की, जी। माँ सरस्वती की, हमें संगीत कहाँ से सीखा? सरस्वती माँ से। पूरी दुनिया एजुकेशन की देवी सरस्वती ही है। उसी तरह हमारी जो घरानेदार लोगों में, हमारे यहाँ आपको पता है कि जब शादी होती है तो जहेज कैसे दिया जाता है? तो जो दामाद होता है, सास उसको 50-60 राग देती है। अच्छा। तो ऐसा जहेज तो ज़रूर देना चाहिए और लेना भी चाहिए। जी। ये 50 गाने, 50 राग रागनियाँ जी। सास आपको दे रही हैं ससुर के साथ, और बंदिशें, राग, सरगम, कविताएं, ये जहेज सजा के रखा जाता है कि मैं अपनी बेटियों को दूंगा। जी। तो इतना गहरा तो कहीं भी नहीं होता है काम। जौहर साहब, आप इंडोनेशिया का म्यूज़िक भी जानते हैं, अफ़गानिस्तान का जानते हैं, दोनों जगह की भाषाएं जानते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को इससे रूबरू कराएं ना। यस, व्हेन आई रिप्रेजेंटेड इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस, तो वहाँ जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, वहाँ कई देशों के कलाकार आए हुए थे। जी। हर देश ने बड़े बड़े कलाकार भेजे थे, तो क्योंकि मंच इतना बड़ा था, और वहाँ के अध्यक्ष ने कहा कि भाई आपस में आप वोटिंग कर लीजिए कि कौन आपको लीड करेगा। एक वोटिंग बॉक्स आया, तो दुनिया के सब देशों ने थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक बजा के उसमें वोट किया। उसके बाद में बहुत बड़ा वो ऑडिटोरियम था, पेरिस में वो कॉन्सर्ट हुआ था। यूनेस्को रिस्पॉन्सिबल था उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। इतनी बड़ी स्क्रीन पे जब वो लिख के आया था इंडिया विल लीड, तो क्या मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जब उसमें लिखा था इंडिया विल लीड, जी। और हमारा तिरंगा झंडा एकदम सामने आके रखा गया, सारे झंडे उसके पीछे थे, तिरंगा आगे था। तो वो खुशी का मोमेंट मेरा बहुत ख़ास था। तो मुझे वो एक बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया था अपनी म्यूज़िक को, कि मेरा म्यूज़िक पसंद किया। जब मैं इंडोनेशिया में था तो वहाँ पर मैंने देखा कि हमारी जो पूरे संस्कृत के वर्ड हैं उनकी लैंग्वेज में हैं, तकरीबन 60%। तो उनके गाने भी उस तरीके से। तो जैसे हम कहते हैं आप कैसे हैं, तो कहते हैं आबा खबर, कहते हैं हम ठीक हैं, खबर बाइक। तो इस तरह से वो पहले शब्द मुझे याद है। तो एक गाना मेरा बहुत फेमस हुआ था वहाँ पर, और कुछ गाने मैंने हिंदी के उनकी लैंग्वेज में गाए। जैसे एक गाना मेरा बहुत फेमस हुआ था, हानिया दीरी को दिमा सदापन्मु परचाया itu percana bersamamu 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 मतलब मैं साथ हूँ आपके। अच्छा। हानिया दीरी को, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मैं आपके साथ। हानिया दीरी को दिमा सदापन्मु परचाया itu bersama bersamamu 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 bersamamu। ऐसे एक गाना था, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये हिंदी गाना है। हमें
तुमसे प्यार कितना। या एक गाना और है जो बड़ा पसंद किया गया, पहले गाने की भी मैं इंडोनेशियन वर्जन गाऊंगा, दूसरे गाने की भी। हम तुम्हें चाहते हैं से मन चिंताऊ बरसामा मगर मन चिंताऊ मासी, हम तुम्हें चाहते हैं से। तो बहुत सारे गाने मैंने इंडोनेशिया में गाए, वो काफ़ी मशहूर हुए। जी जी। अब अफ़गानी भी हमें आप थोड़ा बताएं, अफ़गानिस्तान की भी भाषाओं पर आपका अधिकार है और आप म्यूज़िक को भी बहुत अच्छी तरह वहाँ से। अफ़गानिस्तान जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ जो म्यूज़िक को, हमारी संस्कृति को प्यार करने वाले लोग भी वहाँ पर हैं। वहाँ के जो सबसे बड़े सिंगर थे उनका नाम था सारंग, और वो हमारे घराने के स्टूडेंट थे। अब उनकी भाषा फ़ारसी, और फ़ारसी जो है हिंदुस्तान में भी बहुत प्रचलित थी एक टाइम में। जी। कहते हैं राजभाषा भी रही है यहाँ की। जी। तो फ़ारसी जो है वो संस्कृत, हिंदी, उर्दू का एक निचोड़ है। जी। कोई भी लैंग्वेज हमारी संस्कृत लैंग्वेज से बची नहीं है, उसी के शब्द। तो फ़ारसी में जो है वो सबसे फेमस उनका गाना जो हमारी इधर से गया है, यारी है ईमान मेरा, वो फ़ारसी वर्जन भी है। लेकिन एक और गाना है, चून चराग़ डाला सोज़म दर खयाना बेशुमार, चून चराग़ डाला सोज़म दर खयाना बेश, एक दिन आरे ना अज़म, एक दिन आरे ना अज़म, जाने बाहर जाने शुमार, तुम चराग़ लाला सोज़म दर खयाना बेशुमार, तुम चराग़ लाला सोज़म। तो ये फ़ारसी में है। जी जी। तो जैसे हम कहते हैं जाने बहार, जौने बहार, जौने शुमार, तो वो उनका जो पहला जो शब्द होता है, उसका जो पहला एक वो होता है, उस पर ज़्यादा वो जोर देते हैं। जी जी। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ऐसे कहेंगे। तो मैंने वो एक्सेंट्स जो है जी जी, वो सब असल में सारी दुनिया जो है ना, वो हमारे हिंदुस्तान की कल्चर का निचोड़ ही है। इंडोनेशिया में हमारा कल्चर, अब आप ये देखिए, जापान में मैं गया जी। जापान तो एक अलग, अब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि अरे इनका पूरा ही म्यूज़िक हमारे राग दुर्गा और भोपाली पे है। और जब आई वॉज परफॉर्मिंग योकोहामा तो मैंने कहा ये क्या है, ये तो हमारे राग है। जी। फिर मैंने उनसे कहा, तो जब हमने कहा तो हमें क्लेम उसको सिद्ध करना पड़ा। अब ये देखिए कि जैपनीस राग, मैं अब भी बताता हूँ जी। कि उन्होंने भी हमारे राग लिए, जैसे राग दुर्गा, उन्होंने किस तरह से बजाते हैं ये देखिए। जी।
जी जय भानु। जी तो कहीं भी चले जाओ, अब मैं सऊदी अरब गया, दुबई गया, तो वहाँ हमारी भैरवी बज रही है। जी हमारी भैरवी अब उसने यही भैरवी अपने अंदाज में अमेरिका गए तो वहाँ पर भी हमारा म्यूजिक का राग बिलावल। वाह, कहाँ इंडिया से कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। सारी सीमाओं को तोड़ देता है संगीत, और सीधा जाके दिलों के ऊपर ईश्वर राज का ये करता शुक्र है, उस जी अल्लाह का करम है जी कि हमें इस धरती पे पैदा किया, और ये दिखावा ही नहीं है। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू हो रहा है तो लोग हम अच्छी बातें करके लोगों को इम्प्रेस कर लें। जी ये एक सच्चाई है, और जो भी सुनने वाले हैं इस बात को समझ लीजिए कि बहुत खुशनसीब लोग हैं जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। इसकी मिट्टी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर कल्चर जो है ना, पूरी दुनिया एक्सेप्टेड है। आप पूरी दुनिया योगा सीख रही है, पूरी दुनिया संगीत सीख रही है, पूरी दुनिया राग सीख रही है, और इसकी विरासतें हैं, इसकी कलर्स हैं। जी तो हम कितना भी हम इसको ले सकें जीवन में, जी तो ये नहीं कि हम दिखावा करें, इसको रियल में एक्सेप्ट करें। आपको हर तरह से फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली भी फ़ायदा होगा, सेहत भी अच्छी रहेगी आपकी, मन भी अच्छा रहेगा। यही चीज़ चाहता है इंसान, दौलत कमाए, जी उसकी इज्जत हो, उसकी सेहत अच्छी रहे, जी ये सब चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें का जो रूट्स यहाँ पर है शास्त्रों में, कहीं जाने तो की ज़रूरत नहीं। संगीत के माध्यम से जो है, जो आप एक प्रेम का संदेश देते हैं, उस हैसियत से पूरे देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, जब मैं इंडिया से बाहर होता हूँ तो मुझे एक गीत बड़ा अच्छा लगता है, वो सबको आता है। वो कहते हैं, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना। इसकी जो सेकंड लाइन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। जी हम कभी कभी सुनते हैं कि ये उस धर्म से वो धर्म के लोग नाराज़ हैं, इस धर्म से वो धर्म के लोग नाराज़ हैं। ये नाराज़गी एक सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। आप अपने बीच में संगीत ले आइए, तो संगीत ही संदेश है। जी जब आप म्यूज़िक करेंगे तो सब ख़त्म कहानी। बहुत शुक्रिया जौहर अली खान साहब आपका। आपने बहुत ही संगीत के माध्यम से किस तरह से दिलों को जोड़ा जाता है, और कैसे हमारी जो भारत की संस्कृति है वो सैकड़ों सालों से चली आ रही है और आगे भी रहेगी, इसका संदेश आपने दिया। लोगों को प्रेम का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया। अब आप ये देखिए कि आज फ्राइडे है, जुमा, और मैंने शिव की वंदना की अपने वायलिन से, और शुरू में मैंने ओम बजाया। जी अभी जाके मैं नमाज़ पढ़ूँगा। जी मैंने बाबा नानक का जिक्र किया, ईसा मसीह का जिक्र किया। तो दिस इज़ द पावर ऑफ म्यूज़िक। जी हमें दिखावा नहीं करना है कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं। बिल्कुल। अपने मन में रखना है, तरक्की करना है, संगीत आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। जय भारत, जय संगीत। नमस्कार, आदाब। बहुत शुक्रिया आपका।